Hello students, in this video of class 11th, under microeconomics, we will be studying the solution of central problems in different economies. आप सभी को पता है तीन टाइप की इकोनॉमीज़, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में जो भी डिसीजंस लेते हैं वो किस बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, सप्लाई और डिमांड के अकॉर्डिंग हम डिसीजंस लेते हैं। ओके, मार्केट इकोनॉमी में। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं वो एक सेंट्रल अथॉरिटी, ठीक है, जो अपॉइंट की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, वो लेती है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों का बैलेंस रहता है, उसमें मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से भी हम डिसीजन लेते हैं और गवर्नमेंट भी इंटरफेयर कर सकती है। तो जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है कोई भी इकनॉमी की, सेंट्रल प्रॉब्लम्स इकनॉमी की क्या होती है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो ये तीनों ही प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है किसी भी इकनॉमी के, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, उसमें उस प्रॉब्लम को एक मार्केट इकनॉमी में कैसे सॉल्व किया जाता है? कोई भी मार्केट इकनॉमी है तो वहाँ पर जो फर्स्ट प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, तो मार्केट इकनॉमी में वो चीज़ प्रोड्यूस होगी जिसके प्राइजेस क्या मिलते हैं? हाई मिलते हैं, जिसकी प्राइसेस रिलेटिवली हाई हों, क्योंकि जिस चीज़ के प्राइसेस रिलेटिवली हाई होंगे उससे रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा, और रेवेन्यू सेल्स ज़्यादा जनरेट होने के कारण प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ज़्यादा होगा। मार्केट इकनॉमी का फोकस क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो उसके अकॉर्डिंग हम वही चीज़ प्रोड्यूस करेंगे जिसकी हमें प्राइजेस ज़्यादा मिलेगी। नेक्स्ट, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, हम वो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन चूज़ करेंगे जो क्या हो, सबसे जिसकी कॉस्ट कम हो, ठीक है, और इनपुट्स भी ऐसे चूज़ करेंगे जिनकी प्राइस क्या हो, कम हो, ठीक है। मतलब हमारा मार्केट इकोनॉमी में फोकस क्या है? कॉस्ट कम से कम हो, मिनिमम कॉस्ट हो, ठीक है। मतलब मार्केट इकोनॉमी में वही चीज़ प्रोड्यूस की जाएगी, वही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाएंगे जिसके लिए बायर किस चीज़ देने की इच्छा है? मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस देने की इच्छा रखता है, जिसके लिए बायर मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस देगा वही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाएंगे उस इकोनॉमी में, ठीक है, क्योंकि इस इकोनॉमी का इंटरेस्ट किस में? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये है मार्केट इकोनॉमी। नेक्स्ट है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। अब जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है वहाँ पर जो इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं व्हाट, हाउ, फॉर हुम टू प्रोड्यूस के, वो कौन लेता है? गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सेंट्रल अथॉरिटी अपॉइंट की गई है वो डिसीजंस लेगा, ठीक है। अब ये जो सारे डिसीजंस लिए जाते हैं किस चीज़ को ध्यान में रख कर लिए जाते हैं? सोशल वेलफेयर को ध्यान में रख कर लिए जाते हैं। अनलाइक मार्केट इकोनॉमी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज़ नॉट दी कंसिडरेशन। अब यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ध्यान इतना नहीं दिया जाता, ठीक है, मेन फोकस नहीं होता यहाँ पर। मेन फोकस क्या है? सोसाइटी का वेलफेयर। वो गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस करेंगे जिसमें गवर्नमेंट को लगता है कि सोसाइटी के लिए यूज़फुल है, वो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को अडॉप्ट किया जाएगा जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होगी सोसाइटी के लिए, ठीक है। अगर उस टाइम पर सोसाइटी में ऐसी सिचुएशन हो रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो उस टाइम पर हम कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे? लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेंगे रादर दैन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। भले ही कैपिटल इंटेंसिव की कॉस्ट कम हो और लेबर इंटेंसिव की कॉस्ट ज़्यादा हो, लेकिन उस टाइम पर सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे? लेबर इंटेंसिव यूज़ करेंगे टेक्निक, क्योंकि जिससे जो सोसाइटी में पीपल उनको क्या मिले? एम्प्लॉयमेंट मिले, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना हमारा फोकस हो जाएगा, ठीक है। वो गुड्स प्रोड्यूस करेंगे जिससे लोगों का हंगर कम हो, स्टारवेशन कम हो, ठीक है। तो ये हमारा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका। नेक्स्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी। जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है वो कॉम्बिनेशन होती है दोनों का, मार्केट इकोनॉमी का और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर मेरिट्स आ जाते हैं दोनों के, और वो अवॉइड कर देती है डीमेरिट्स दोनों के, मार्केट इकोनॉमी के भी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के भी। जो डिसीजन रहते हैं व्हाट, हाउ और फॉर हुम, ये हम किस बेसिस पर डिसाइड करते हैं? मार्केट फोर्सेस के हिसाब से डिसाइड करते हैं, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से डिसाइड करते हैं। लेकिन उसके साथ हम क्या करते हैं? सोशल कंसिडरेशंस को भी ध्यान में रखते हैं, सोसाइटी के बारे में भी ध्यान में रख कर हम डिसीजंस लेते हैं, ओके। कुछ एरियाज़ में
फ्रीडम रहती है, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं। कुछ एरियाज़ में गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, या कुछ एरियाज़ गवर्नमेंट ने अपने लिए क्या करके रखा है, रिजर्व की तरह करके रखा है। जैसे जो भी आपका स्टील है, क्लॉथ है, वो इंडिया में कोई भी प्रोड्यूस कर सकता है और उनका मोटिव मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन इंडिया में जो रेलवेज़ हैं उस पर गवर्नमेंट का क्या है, मोनोपोली कंट्रोल है। मतलब गवर्नमेंट के पास उसका कंट्रोल है। गवर्नमेंट रेलवेज़ के रेट्स इतने नॉमिनल रखती है कि पुअर पीपल भी क्या कर पाए, उसे अफोर्ड कर पाए। तो मिक्स है, गवर्नमेंट भी है, इंटरफेयर करती है, और साथ में कौन है, साथ में प्राइवेट, मतलब मार्केट के डिमांड और सप्लाई के हिसाब से भी क्या होगा, इकोनॉमिक डिसीजंस होंगे। तो ये आपका क्या हो गया, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इन मार्केट इकोनॉमीज जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है, व्हाट, हाउ, फॉर, हुम टू प्रोड्यूस के, वो सॉल्व कैसे होते हैं, फोर्सेस ऑफ सप्लाई और डिमांड के हिसाब से। और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज में जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है वो कैसे सॉल्व होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा। और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों ही, मार्केट फोर्सेस भी और सेंट्रल अथॉरिटी, दोनों का अपना अपना रोल होता है। ठीक है, मार्केट फोर्सेस जो है उनका फोकस क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, और सेंट्रल अथॉरिटी का फोकस क्या होता है, सोशल वेलफेयर। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एक पर्सन है, उसके पास 3 जॉब ऑप्शंस हैं। एक जॉब ऑप्शन में उसे सैलरी ऑफर हो रही है 10,000 की, दूसरे जॉब ऑप्शन में 8,000 की, और तीसरे जॉब ऑप्शन में 6,000 की। तो इन तीनों में से वो कौन सा जॉब ऑप्शन चूज़ करेगा, हाईएस्ट सैलरी वाला, दैट इज़ 10,000। ठीक है, क्योंकि वो बेस्ट ऑप्शन है। उसके अलावा उसके पास 2 ऑप्शन है, 8,000 के और 6,000 के। इसमें से नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन कौन सा, 8,000 का। तो 8,000 क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगोन। ठीक है, मतलब आपने जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव, मतलब बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो आपने चूज़ किया है, उसके लिए आपने जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव छोड़ा है, मतलब 8,000 जो आपका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपने छोड़ा है, वो आपकी क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। ओके, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगोन इन अवेलिंग द बेस्ट। Suppose an individual is offered 3 jobs of 10,000, 8,000 and 6,000 per month. He will avail 10,000 a month. In availing the best, he forgoes the next best job of 8,000, which is the opportunity cost of choosing the best. Okay. I hope that to this video you understood the solution of central problems in different economies and the definition of opportunity cost. Thank you.